हाय गाइस। आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में देखेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक इसमें रह गया था बायोस्टैटिस्टिक्स में। तो ये सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं हिंदी वर्जन में, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश वर्जन भी देखना है तो वो पीपीटी फॉर्म में अवेलेबल है चैनल पे, तो प्लीज़ उससे जाके भी चेक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिनॉप्सिस, जो है हमारा इंट्रोडक्शन। देन हम एग्जाम्पल के थ्रू प्रोबेबिलिटी को समझेंगे, इम्पॉर्टेंस और इम्पॉर्टेंट टर्म्स। और इसमें ना टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी भी है जो सिनॉप्सिस में नहीं लिखा है, तो आप लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैं एक बार ये एक एक लाइन पढ़ूंगी फिर एक्सप्लेन करूंगी, तो क्योंकि क्या है कि ब्लर हो या कोई भी इशू हो तो वो सॉर्ट हो जाए उस चीज़ में, ठीक है। इन स्टैटिस्टिकल सेंस द टर्म प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट कनेक्टेड विथ बिलीव्स, इट इज़ बेस्ड ऑन कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो क्या है, प्रोबेबिलिटी किसी भी बिलीफ वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है। ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के हिसाब से हम वो करते हैं इसमें। वो प्रोबेबिलिटी मीन्स द चांस दैट एन इवेंट विल हैपन। इन बायोस्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी हेल्प्स अस प्रेडिक्ट आउटकम्स इन एक्सपेरिमेंट्स, diseases, genetics and clinical trials. Probability ranges from 0 or 1. 0 means impossible event, 1 means certain event. तो देखिए probability क्या होता है, कोई भी चांस। चांस कैसा कि देखो, हम कोई भी चीज़ बोलते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हेड या टेल, एक कॉइन टॉस करा हमने, तो हमारे मन में आया कि मतलब हमारे अंदर आजकल वो वर्ड है इंट्यूशन आया कि हमारा टेल आएगा। लेकिन टेल आएगा इसकी क्या गारंटी है, कुछ वो है, कुछ हमने ऐसा सोचा या न्यूमेरिकली कैलकुलेट करा, नहीं, ये हमारा इंट्यूशन बेस्ड है। बट प्रोबेबिलिटी क्या है, कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो वो अपना जो है वो मतलब फॉर्मूला वगैरह लगा कर उसके बाद जो हमारी वो होगी चांसेस निकलेंगे कि टेल आने के क्या चांसेस है या हेड आने के क्या चांसेस हैं, उसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी मत का मतलब ही चांस होता है, ठीक है। और ये बायोस्टैटिस्टिक्स में क्यों यूज़ आता है कि ताकि हम आउटकम्स प्रिडिक्ट कर सकें कि क्या चांसेस हैं कि डिसीज़ होगी नहीं होगी, क्या रिस्क है उसमें। क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह में हेल्प होता है, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में हेल्प होता है, ये सब में भी, ये सब में हम मेनली प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। और जो प्रोबेबिलिटी है वो रेंज करती है 0 से 1 के बीच में। मतलब कि अगर 0 है तो वो इवेंट हो ही नहीं सकता। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लेते हैं, हमने कॉइन को टॉस करा, तो हम कॉइन को टॉस करेंगे, एक बार करेंगे, केवल एक बार करेंगे। तो अगर टेल आ गया तो हेड आने के चांस तो ज़ीरो होगा ना, तो ज़ीरो। और सर्टेन इवेंट मतलब कि वो उसका चांस है, यानी कि हो गया वो इवेंट। और इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सादा सा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मतलब कि हमारा जो फेवरेबल आउटकम है उसे हम बोलेंगे, ये ऊपर लिखेंगे फॉर्मूला में और डिवाइड कर देंगे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसके नंबर से, ठीक है। और ये जो क्रिकेट वगैरह होता है इसमें भी हम प्रोबेबिलिटी से गेस करते हैं कि क्या चांसेस हैं कि कोई जीतेगा कोई हारेगा। ये भी एक न्यूमेरिकल चीज़ें होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इन अ पॉपुलेशन ऑफ 100 प्लांट्स 30 प्लांट्स शो डिजीज सिम्टम्स। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे 30/100 इक्वल्स टू 0.3, मीनिंग देयर इज 30% प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड प्लांट इज डिसीज्ड। समझते हैं अब इसे हम। देखो इसमें एग्जांपल प्लांट्स का इसलिए लिया है कि थोड़ा बायोस्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड भी हो जाएगी ये बात, इसलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम एग्जाम क्या है कि 100 प्लांट्स है हमारे पास, ठीक है। उसमें से 30 प्लांट्स में कोई डिसीज़ पाई गई है। तो क्या चांसेस हैं कि हम अगर कोई मतलब 100 में से कोई भी एक रैंडमली सिलेक्ट करेंगे प्लांट, मतलब कि देखो जैसे कि 100 प्लांट्स ऐसे लगे हैं और उसमें से हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया या ये वाला रैंडमली कोई से भी सेलेक्ट करे, तो क्या चांसेस हैं कि वो डिसीज्ड होगा। तो वो कितने 30% चांस है उसका कि वो डिसीज्ड प्लांट होगा। वो कैसे हमने कैलकुलेट करा, फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या लगाया, फेवरेबल आउटकम्स, मतलब कि हमारे पास देखो जो डिसीज़ शो कर रहे हैं वो 30 है तो 30 लगाया, और टोटल जितने प्लांट्स है वो अपॉन में 100, उसको वो करा, डिवाइड करा तो 0.3 आया, और परसेंटेज में चेंज करा तो 30% आया। मतलब कि 30% चांसेस हैं कि हम जो भी रैंडमली पिक करेंगे प्लांट को वो हो सकता है कि डिसीज्ड हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं इम्पोर्टेंस।
used to predict biological events such as disease risk, survival rates, etc. क्या है कि ये जो probability है इससे हम क्या predict कर सकते हैं कि कोई भी disease का risk क्या है, मतलब कि कैसे वो, जैसे कि कोई symptoms देखकर या फिर कुछ जेनेटिक्स वगैरह देखकर कोई भी इंसान के, ये सब से, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग ड्रग इफेक्टिवनेस, कितनी इफेक्टिव है कोई ड्रग वो देखने में हेल्प करता है। हेल्प्स रिसर्चर्स मेक साइंटिफिक डिसीजंस अंडर अनसर्टेनिटी, जब कुछ समझ नहीं आ रहा है तब प्रोबेबिलिटी काम आती है, जब हम कोई भी साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स, वो डिसीजंस ले सकते हैं, इन सब में भी हेल्प करती है। अब इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं प्रोबेबिलिटी में, मैं एक एक पढ़ती जाऊंगी फिर उसे एक्सप्लेन करूंगी, ऐसा करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है एक्सपेरिमेंट, अ प्रोसेस और एक्शन दैट गिव्स रिजल्ट्स। एग्जाम्पल, टॉसिंग अ कॉइन, टेस्टिंग ब्लड सैंपल्स, परफॉर्मिंग अ जेनेटिक क्रॉस। देखो एक्सपेरिमेंट, हम तो मतलब बायो के स्टूडेंट्स हैं तो सुनते ही हैं हर जगह एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपेरिमेंट करना। एक्सपेरिमेंट क्या है? कोई भी प्रोसेस या एक्शन जिसकी वजह से हमें रिजल्ट मिले, तो उसको बोलेंगे हम एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है? कोई भी, अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो वो एक एक्सपेरिमेंट है, ब्लड सैंपल्स को टेस्ट कर रहे हैं तो वो एक एक्सपेरिमेंट होता है, जेनेटिक क्रॉस परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक एक्सपेरिमेंट होता है। तो जो भी चीज़ हमें रिजल्ट दे रही है, जो भी एक्शन हमें रिजल्ट दे रहा है, वो एक एक्सपेरिमेंट हुआ। नेक्स्ट है आउटकम। आउटकम इज़ अ सिंगल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल, गेटिंग हेड्स ब्लड टेस्ट पॉजिटिव। आउटकम क्या है? कोई भी जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा है तो उसका रिजल्ट, उसे हम बोलते हैं आउटकम। और इसका एग्जाम्पल क्या है? अगर हमने कॉइन टॉस करा और अगर हेड आया तो ये क्या आउटकम है? ब्लड सैंपल है तो ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आया तो ये क्या है? आउटकम है। नेक्स्ट है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स फॉर अ कॉइन टॉस, हेड और टेल, ब्लड ग्रुप टेस्ट A B ऐसा। तो सैम्पल टेस्ट स्पेस क्या है? जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट में पॉसिबल आउटकम्स है उसे हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं। कॉइन टॉस करा तो हेड आएगा या टेल आएगा, उससे ज़्यादा तो कुछ आएगा नहीं। डाइस है तो डाइस को हम वो करेंगे, जो भी करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 6 आएंगे, तो उसे हम बोलेंगे ये पॉसिबल आउटकम्स है, ये सैम्पल स्पेस है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इवेंट। इवेंट क्या है? सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस, इवेंट ऑफ हैविंग ब्लड ग्रुप O। तो क्या सबसेट सैम्पल स्पेस को हम उसे बोलेंगे इवेंट, राइट। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, 3 टाइप की प्रोबेबिलिटीज़ हम पढ़ेंगे। इंटरनेट पे 4 टाइप की दी है, आपको लगे तो एक एक्स्ट्रा जोड़ लेना, बट मैंने 3 टाइप की पढ़ी और मेरे पास नोट्स भी 3 टाइप के अवेलेबल थे तो मैंने 3 ही लिखी, ओके। तो देखो, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, दिस प्रोबेबिलिटी इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक नॉट ऑन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ड ऑन लॉजिक नो एक्सपेरिमेंट्स नीडेड, यूज्ड इन सिंपल गेम्स लाइक डाइस कार्ड्स। थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? ये प्रोबेबिलिटी केवल लॉजिक पे बेस होती है, कोई एक्चुअल एक्सपेरिमेंट नहीं करते, कुछ भी नहीं किया, बस लॉजिकली कुछ भी वो निकाल देते हैं, कि क्या चांसेस है, ये आएगा वो आएगा, उसे हम बोलते हैं थियोरेटिकल प्रॉपर्टीज़। एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज़ में वो अपने आप में बता रहे क्या है कि एक्सपेरिमेंट होंगे उसमें, तो फिर उसे हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। ये रियल डेटा पे बेस्ड होता है और लैब्स, मेडिकल स्टडीज़ में यूज़ होता है, और ये ज़्यादा ट्रायल्स, जितने ज़्यादा ट्रायल्स होते हैं उतना ज़्यादा एक्यूरेट होती है। ये तो सब मतलब ये चीज़ क्लियर है। दिस प्रोबेबिलिटी इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस, बेस्ड ऑन रियल डेटा यूज्ड इन लैब्स, मेडिकल स्टडीज़। मोर ट्रायल्स मीन्स मोर एक्यूरेसी। एक्यूरेट लिखा है, एक्यूरेसी कर लेना उसे, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी क्या है? दिस प्रोबेबिलिटी इज़ बेस्ड ऑन पर्सनस ओपिनियन, belief or experience, not on calculations. No formulas, based on judgment used in decision making, predictions, risk estimation. तो ये सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या है कि कोई पर्सन्स का, मतलब लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या बिलीफ है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। जैसे कि कोई डॉक्टर है तो सब बोल देंगे कि नहीं भाई, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि कोई इंसान नहीं बचेगा, लेकिन वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बोल सकता है, लेकिन नहीं भाई, भले ही लग रहा है कि ये नहीं बचेगा, लेकिन
मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा इसकी हेल्थ में, तो ये क्या है, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है, इसे भी एक तरह की प्रोबेबिलिटी मानते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।